श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 13 का 7वां श्लोक। बहुत अच्छा है, लास्ट चल रहा है अब। अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित निग्रह। क्या अर्थ है इसका? पूरा जरूर सुनिएगा। अंतःकरण की स्थिरता क्या है? हमारा मन बहुत चंचल है। मन को दौड़ने का स्वभाव है, इसको स्थिर करना है। एक इंद्रियों को स्थिर करना, इंद्रियां भी दौड़ती हैं। अंतःकरण में क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों आते हैं। सबसे पहले मन का इधर उधर दौड़ने का स्वभाव है। विचारों का सिलसिला हमारे भीतर चलता रहता है। फिर बुद्धि चलती है, ये करें या ये ना करें, इसे रखें या इसे ना रखें। फिर चित्त, ये भी चलता रहता है। और फिर अहंकार हमें दौड़ाता है। धन का अहंकार, पद का अहंकार, संबंधों का अहंकार और बड़े होने का अहंकार। अहंकार स्थिर कब होगा? जब मैं उस परमात्मिक स्वरूप में रहूंगा, तब ये स्थिर होता है अहंकार। ये है स्थिरता। ये संयम होना बहुत जरूरी है। बिना संयम के ना हमारा मन स्थिर रहता है, ना बुद्धि स्थिर रहती है और ना चित्त स्थिर रहता है। विपरीत परिस्थितियों में हमारा मन हलचल में हो जाता है, डोलायमान होता है, डोलता रहता है इधर उधर, अडोल नहीं रहता है। इसको अडोल करना है। टीचर ने बोला आप चित्र बनाइए और उस चित्र में शांति का चित्र बनाइए, स्थिरता का चित्र बनाइए। सब स्टूडेंट बनाने लगे। किसी ने चंद्रमा का चित्र बनाया, भाई चंद्रमा क्या है? शांत है। किसी ने झील का चित्र बनाया, झील शांत रहती है। किसी ने पर्वतों का चित्र बनाया, भाई पर्वत भी शांत है, स्थिर है। प्राइज मिला एक बच्चे को। उसका चित्र देखा सबने। क्या था उस चित्र में? कि आंधी आ रही है, नदी में लहरें भी उठ रही हैं, तूफान भी चल रहा है, इधर उधर पशु भी दौड़ रहे हैं और पक्षी भी चींची कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। लेकिन प्राइज मिला किसको? बच्चे को। सब बोले इसको प्राइज कैसे मिला? आपने तो कहा था शांति का चित्र बनाना है, स्थिरता का चित्र बनाना है। इसमें तो कहाँ शांति नहीं है। प्रकृति का शोर, प्रकृति भी शोर कर रही है, नदी भी कलकल कर रही है, आंधी भी है, तूफान भी है, सारे लोग दौड़ रहे हैं, शोर हो रहा है, हवा भी तेज चल रही है। इसको शांति का, स्थिरता का प्राइज दिया है आपने। भाई कैसे दिया इसको? बोले इसने और भी कुछ बनाया है। सारा तो देखता नहीं ना इंसान क्रोध में आकर। इसने और भी कुछ बनाया है, वो आपने नहीं देखा। क्या बनाया है इसने? उसने एक चट्टान के नीचे छोटी सी चिड़िया शांति से बैठी है। चट्टान के नीचे छोटी सी चिड़िया बनाई है और वो शांति से बैठी है। उसके ऊपर आंधी, तूफान, पानी, बारिश का कोई असर नहीं हो रहा है। ये है स्थिरता। बाहर आंधी है, तूफान है, बारिश है, पशु हैं, पक्षी हैं, सब है। हवा की भी आवाज़ है, पानी की भी आवाज़ है, लेकिन चट्टान के नीचे चिड़िया शांति से बैठी है। ये स्थिरता है। बाहर कितनी भी आंधी तूफान आए, हमारा चित्त शांत रहे। आंधी तूफान से मतलब कोई भी परिस्थिति आए, कितनी परिस्थितियाँ आए, कोई भी हालात आए, हम भगवान के साथ शांति से बैठे रहें। कोशिश करके देखिए, क्या शांत रहता है मन? हलचल में नहीं आए। ये जो चीजें हैं, यदि चित्त में स्थिरता नहीं है तो हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। यदि हलचल है तो हम ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा मन विकारग्रस्त हो रहा है, विकार आ रहे हैं, तो ज्ञान में कैसे बढ़ेंगे? ईर्ष्या है, द्वेष है, हम इस मार्ग में आगे फिर नहीं बढ़ सकते। यदि आपके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, ये मार्ग तो हमें प्रेम सिखाता है, शांति सिखाता है, धीरजता सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है।
चित्त की स्थिरता हमारे भीतर बनी रहे, ये सारे समय का अभ्यास बना रहे हमारा। ज्ञानी के अंदर स्थिरता बनी रहती है, लानी नहीं पड़ती, बनी रहती है। कभी लोभ हमें हलचल में ला रहा है, औरों को तो देखिए सांसारिक व्यक्तियों को कभी लोभ हलचल में लाता है। यह ज्ञानता है। जो भक्त है, साधक है, उसे अभ्यास करना है कि हमारा मन हलचल में ना आए। पर अब ज्ञानी की अवस्था बोल रहे हैं, ये जो स्थिरता है वो साधक की स्थिरता से अलग है। कैसे अलग है? सुनिए, बहुत अच्छी बातें, पूरा ध्यान से सुनिएगा। आंधी तूफानों में, मरने में, जीने में साधक अवस्था में अपने आप को स्थिर कर रखता है। जो साधक है, आंधी में, तूफान में, मरने में, जीने में, कहीं भी वो अपनी अवस्था को स्थिर रखता है। डुलायमान नहीं करता। आंधी आई तो हिल गए, नहीं। कोई परिस्थिति आई तो परेशान हो गए, चिंता में आ गए, नहीं। ये साधक की अवस्था है, ये ज्ञानी की अवस्था है। संत नदी के किनारे पर बड़े मजे से बैठा था और बच्चे खेल रहे थे, शोर कर रहे थे बच्चे। संत तो समाधि में बैठा हुआ था। संत से कहा किसी ने, ध्यान कैसे लगा रहे हो आप? इतने शोर में आपने ध्यान लगा रखा है, कैसे ध्यान लगा लेते हो इतने शोर में? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। संत बोला, हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवाज़ का, आंधी का, तूफान का, शोर का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ज्ञानी की स्थिरता है। किस में लानी है? ज्ञानी को स्थिरता। ज्ञानी को स्थिरता किस में लानी है? अपने आप में। ज्ञानी को स्थिरता, जो आपकी स्थिति बनी रहे, ये स्थिति हमारी, स्थिरता हमारी बनी रहे, उसको कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी को स्थिरता बाहर से लानी नहीं पड़ती, वो स्थिर रहता है। उसकी यहाँ तक की स्टेज ऐसे ही नहीं आई है। करते 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 कृष्ण भगवान की बातें मानते मानते स्थिरता आ गई। अर्जुन में भी स्थिरता आ गई। जो आपकी स्थिति बनी, मोक्ष प्राप्त करना है, सब यही कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष भी क्या प्राप्त करना है? क्या प्राप्त करना है मोक्ष? कई लोग बोलते हैं हम मुक्ति चाहते हैं, हम मुक्ति चाहते हैं, संतों के पास इसीलिए जाते हैं, हम मुक्ति चाहते हैं। अरे भाई, आपको किसने बांध रखा है? आपकी इच्छाओं ने, वासनाओं ने, मोहों ने, आसक्तियों ने, उन्होंने जैसे आपको बांधा है वैसी रस्सी हटा दीजिए। जैसे रस्सी बांधी थी मोह की, इच्छाओं की, आसक्तियों की, उस रस्सी को उल्टा घुमा दीजिए, हट जाएंगी सब चीज। मुक्त आप आज ही हैं, मोक्ष आपका हुआ ही पड़ा है। अरे मुक्त स्वरूप तो आप पहले से ही हो, गुरु बताते हैं। सब यही कहते हैं, मुक्ति के मार्ग के लिए क्या करें, क्या करें? करना क्या है? आप तो मार्ग से अलग चले गए हो, वहीं रुक जाना ही मुक्ति है। अब मार्ग से आप अलग चले गए संसार में, वहीं रुक जाओ, मुक्त हो आप, मुक्त स्वरूप आप हो। ये ज्ञानी की स्थिरता है। जहाँ पर भी हैं, जो भी आपने किया, साधक अवस्था में जो हलचल हो रही थी, आपके अंदर जो निश्चय हुआ, क्या निश्चय हुआ? अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। ये निश्चय तो मुक्ति तो हुई पड़ी है, मोक्ष तो हुआ पड़ा है। जब आपको पता चल गया अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूँ। जब आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय हुआ, इसको हर समय स्थिर रखना है। मैं परमात्मिक स्वरूप हूँ, अब मुझे किसी की बात का कोई असर नहीं होता। फिर कहेंगे कभी तो रहते हैं इस स्थिति में और कभी नहीं रहते हैं, डगमगाते रहते हैं। आपको पता चल गया आप मनुष्य हो, स्थिर हो ना। आपको पता चल गया मनुष्य हो, तो पता है मनुष्य हूँ, पशु नहीं हूँ, तो पता है यही स्थिरता है। आपके अंदर पूरी स्थिरता होनी चाहिए। दादाजी अपनी स्थिति से हिले नहीं, तभी बोला मंगन बुआ तो खुद खुदा बना। आपका तो आज जीव भाव
खत्म हो गया, कल फिर निकल आता है। आज जीव भाव से हट गए, परमात्मिक स्वरूप में आ गए, कल फिर किसी ने कुछ कहा, फिर जीव भाव में आ जाते हो। फिर दर्द हो गया, फिर चिंता हो गई, फिर मोह आ गया, फिर इच्छा आ गई। देखिए अपने अपने आप को। ज्ञानी का सारे समय का पुरुषार्थ चलता रहता है। आपका आचरण ज्ञान में होना चाहिए। आचरण, व्यवहार, चरित्र, बातें सब ज्ञान में होनी चाहिए। आप में इच्छा ऐसी ही हो रही है जैसी सांसारिक व्यक्तियों में है। आप ऐसे ही रो रहे हैं जैसे सांसारिक व्यक्ति रोता है किसी के जाने के बाद, बिछोड़ने के बाद। आज कहेंगे हम इच्छा रहित हैं, तो कल क्या करेंगे? आपका आचरण कैसा हो जो एक बार आचरण बने फिर हलचल ना आए। एक बार ज्ञानी का आचरण बन गया, उसमें ज्ञान आ गया, तो हलचल नहीं होती बाद में। हमारे चरित्र में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ज्ञानी प्रतिकूल परिस्थिति में शांत है, स्थिर है। आपके चरित्र में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। भक्ति में लीन रहें, ये भाव हमारा अंदर सदा बना रहना चाहिए। भक्ति में लीन रहें, ये भाव हमारा बना रहना चाहिए। भक्तिपूर्ण भाव हो। ज्ञान की स्थिति में वैराग्य हमारे भीतर का हो जाता है। संसार में कोई जुड़न नहीं। ज्ञानी का चित्त निष्कामता में भी परमात्मा से जुड़ा रहता है। निष्काम कार्य कर रहा है लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वैराग्यवान होना यानी निष्कामता रहना। तार प्रभु से जुड़ा रहे। कैसे? बिजली का तार कहीं भी ब्रेक होता है तो करंट नहीं आता तार में, आपकी लाइट नहीं जलेगी, पंखे नहीं चलेंगे, एसी नहीं चलेंगे, गीजर नहीं चलेंगे। ये जब स्थिति बनी रहेगी तब आप ज्ञान की अवस्था में हैं। तार टूटे नहीं, जुड़ा रहे, तब आप ज्ञान की अवस्था में हैं। तो मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। मोक्ष तो हुआ पड़ा है, मुक्ति तो हुई पड़ी है। मोक्ष के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, यह है ज्ञानी की स्थिरता। हर समय हमारी वृत्ति भगवान से जुड़ी रहे। एक सूफी संत थे, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। एक सुल्तान यानी राजा था, उसने सोचा मैं भी इन्हें गुरु बनाता हूँ, बहुत अच्छे संत हैं। वो गया, कदमों में गिरा, साष्टांग प्रणाम किया, बोला मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। देख रहे थे संत, भाई राजा है, अब राजा है तो अहंकारी भी होता है, अहंकार भी होता है। पर सुल्तान खुद आया, बोला अगर तुम्हें शिष्यत्व स्वीकार है तो शिष्यत्व में रहना। संत ने कहा यदि तुम्हें शिष्यत्व स्वीकार है तो शिष्य ही बन के रहना, गुरु की तरह मत रहना। मेरे बड़े बन जाओ, गुरु जैसा कहे वैसे मानना। सम्राट के अंदर अहंकार होता है, क्योंकि अगर मान रहे हो तो अपने भाव को बना कर रखना। मुझे गुरु मान रहे हो तो अपने इस भाव को बना कर रखना, शिष्यत्व भाव को बना कर रखना, यानी छोटा बन के रहना। तुम्हें शिष्य मानेंगे वरना, तब तो तुम्हें शिष्य मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे शिष्य। बोला हाँ ठीक है, अगर मैं आपके पास आया हूँ तो अब आपसे अलग नहीं होऊंगा। गुरु तो चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। थोड़े दिन तो साथ रहे, सुल्तान के, राजा के, ऐसी साथ रहे। गुरु को लगा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए राजा की। गए, राजा जंगल में जा रहा था, गुरु भी साथ साथ चले गए, भी चलते हैं, चले गए गुरु भी, क्योंकि साथ ही रहना है। गुरु तो हमें पूरा बना कर छोड़ते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते, भगवान से मिला कर छोड़ते हैं गुरु का, यदि आप साथ पकड़ लेते हो। राजा तो शिकार कर रहा था, अब गुरु ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो शिकार नहीं करूंगा, मैं यहीं बैठा हूं, नदी के किनारे बैठा हूं। राजा से बोला भाई तुम जाओ शिकार करने के लिए। अब शिकार करके राजा भी जब वहां से वापस आया, गुरु के पास पहुंच गया तो देखा एक स्त्री बुर्के में बैठी हुई है गुरु के पास। देखा अरे ये गुरु है, कैसे कोई स्त्री को, कौन सी स्त्री को ले आए, कौन सी औरत को ले आए और बुर्के में बैठा रखा है स्त्री को, वो भी गुरु ने। इतने बड़े चढ़े हुए गुरु हैं। शंका राजा के मन में पैदा हो गई।
अब थोड़ा आगे चला, देखा तो थैले में कुछ मिला रहे हैं। अरे, ये खुद भी शराब पीते हैं और स्त्री को भी, इस औरत को भी, बुर्के वाली को भी शराब पिला रहे हैं। ये कैसे संत हैं? शंका तो एक आनी चाहिए, एक के बाद एक लाइन लग जाएगी शंकाओं की। देखिए, अंदर में गलत ख्याल आ गया, ये कैसा गुरु है, एकांत देखकर स्त्री को भी लेके आ गया, शराब खुद भी पी रहे हैं और इसको भी पिला रहे हैं। अब राजा से तो रुका नहीं गया। राजा कहता, ये क्या कर रहे हैं आप गुरु हो के, संत हो के, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ज्ञानी हैं, गुरु हैं, कैसा चरित्र है आपका? संत बोला, तुमने देख लिया? कह रहे, हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। अब संत ने पर्दा हटाया, बुर्के पे से पर्दा हटाया तो देखा उनकी माँ थी, संत की माँ थी। और वो थैली में क्या था जो हिला के दे रहे थे? वो थी उनकी माँ की दवा। बोले, आप क्या सोच रहे थे? संत ने बोला, आप क्या सोच रहे थे? कहते हैं, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति आपकी जिंदगी से नहीं जानी चाहिए। गुरु में यदि आप भक्ति है, श्रद्धा है, भाव है, तो ये श्रद्धा भाव जाना नहीं चाहिए, शंका आनी नहीं चाहिए। यदि आपने गुरु बनाया है तो गुरु किसी ना किसी का जीवन बदलने जाता है। यदि शराब के ठेका पर भी गया है तो वो शराब पीने नहीं जाता, वो किसी को बदलने जाता है, वहाँ से उठाने जाता है कि आप चल यहाँ से। इस नशे से बड़ा नशा एक और है, वो है परमात्मा का नशा। तो गुरु पे शंका कभी मत कीजिए। जीवन में कुछ भी उलट पुलट हो जाए तो हम क्या करते हैं? मंदिर जाना बंद कर देते हैं, व्रत उपवास करना बंद कर देते हैं। मेरी तो सुनते ही नहीं भगवान, मैं क्यों जाऊँ मंदिर, मैं क्यों करूँ व्रत, मैं नहीं कर रही व्रत, मैं नहीं कर रहा व्रत, मैं नहीं मानता भगवान को। देखिए, जरा सी परिस्थितियाँ आई नहीं, आप भगवान का साथ पहले छोड़ देते हो। और यदि भगवान आपका साथ छोड़ दे तो क्या होगा? देखिए, फिर इंसान से शव बन जाता है। भगवान निकल जाए शरीर में से, क्या है आप भगवान के बिना? कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को अंग संग रखिए। गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति कभी जाए नहीं, कभी हटे नहीं। ये पुरुषार्थ कभी हटे नहीं। ज्ञानी हर समय साधना रत रहता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। हमारी ये साधना चलती रहनी चाहिए। परमात्मिक राह में ये परिश्रम हमारा चलता रहना चाहिए, बना रहे। अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। ये ज्ञान की अवस्था, भक्ति की अवस्था हमारी बनी रहे, ऐसे रहना है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।